जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो सब गुरुमुख खुश प्रसन्न है, राजी बाजी है। सब इस तरफ भी सब खुश प्रसन्न है। भाइयाँ बख्तियारियाँ जितनी भी हैं खुश हो ना भाई। महापुरुषों ने ये जो श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है, ये इसीलिए की है कि खुशी और आनंद गुरुमुखों को मिले। कहते हैं ना, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठार। साध संग में चांदना, पते करे थोड़ो संतों महापुरुषों के संग में, समीपता में, नजदीकी में चांदना ही है, चांदना है, प्रकाश है। बाकी सब अंधार है, अंधारा ही अंधारा है। सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। संत सरजू भाई कहती है, बाकी सब जो अंधेरा है, लेकिन ब्रह्म पुरुषों की शरण में जो सेवक जन, गुरुमुख जन आ जाते हैं, वो रोशनी में आ जाते हैं। उन्हें रोशनी मिल जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए। तो क्या रोशनी यही है कि संत फरमाते हैं, दुनिया के काम करो लेकिन सत्पुरुषों की संगत में जाके अपना ये रास्ता ढूंढो कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी असली मकसूद को पा सकूं, मंजिले मकसूद तक पहुंच सकूं। मंजिला मकसूद क्या है कि दुनिया के जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब यह इस्तेमाल करने के लिए है, नाशवान है, यही रह जानी है। इंसान अगर है, याद का कुछ करता है, याद जो प्रभु की याद ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के साथ जाती है। इसलिए हर हमेशा वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में जो उनकी मौज से एक पाँच पांच नियम श्री गुरु महाराज जी ने बताए हैं, उन नियमों की पालना करें। इसलिए 5 नियम कौन से हैं कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम हैं जो कि इंसान को इन पर अमल करना चाहिए। हर सेवक का यही फर्ज है कि 5 नियमों की पालना करे। दुनिया में हर इंसान अपने अपने ख्याल से कर रहा है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो वो सब नाशवान है। नाशवास चीज़ों पर वो विश्वास कर रहा है कि वे मैं, लेकिन संत महात्मा महापुरुष ये कहते हैं कि ये जो पांच नियम श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाह जी ने बनाए हैं, इन नियमों की पालना करना। तो गुरुमुख साहब, गुरुमुख
इन बातों को करते होंगे। अगर नहीं करते तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि 2 घंटे भजन और ये 5 चीज़ें जो है आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, इन 5 के नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें। जन्म सफल करना है ना सबको। जन्म सफल तो वक़्त के महापुरुष संसार में जब कृपा करते हैं, जो और रास्ता बतलाते हैं, तो उससे जन्म सफल होता है, सही रास्ते पर चलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए आप सब गुरुमुख हैं, इस चीज़ को समझते हैं, कर रहे हैं, और कोई जिस चीज़ को जिसके कमी हो जो नहीं करते उसको पर ज़रूरी है कि 5 शिक्षण, ये जो 5 जो नियम है इनकी पालना करें। और ख़ास करके 2 घंटे भजन जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए बतलाए हैं, 2 घंटे भजन ज़रूर किए। थोड़ा थोड़ा आधा घंटा करके भी 2 घंटे 24 घंटे में पूरा करें। तो गुरु आप सब गुरुमुख हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। फिर भी हमारा संत महापुरुष सतगुरु हमारे श्री परम दयाल जी ने यही सबके लिए हिदायत फरमाई है कि ये 2 घंटे भजन जरूर करें। करते हैं सब लोग? अगर नहीं करते तो 2 घंटे भजन थोड़ा थोड़ा करके, आधा घंटा करके 24 घंटे में 2 घंटे में भजन ज़रूर करें। उससे कि ताकि हमारा कल्याण हो, हमारे मन की शुद्धि हो और महापुरुषों की आज्ञा पूरी हो। इसके लिए सब करते हुए भजन ध्यान करते हुए अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर दो ना थोड़ा जी। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। पावन धाम में श्री सतगुरु जी सुंदर दर्श दिखाए हैं। पावन पावन कर दिया सबको जो चरण शरण में आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दर्शन कर सब गुरुमुखों ने धन धन भाग्य मनाए हैं। कोटिन कोट बधाई सबको श्री सतगुरु दर्शन पाए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुखों की अंतर मन की पुकार को सुनकर जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने पावन धाम न्यूयॉर्क में आकर गुरुमुखों को पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ किया है, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुखों का हृदय आनंद से भरपूर है, आत्मा आनंद से विभोर हो रही है, रोम रोम में आनंद का अमृत बरस रहा है। यही महापुरुषों के दर्शन का प्रभाव है। श्री रामायण के अंदर
भगवान श्री राम अपने वचनों में पावन दर्शन का लाभ बतला रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव लहे निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरे जो दर्शन का जो परम लाभ है वो क्या है कि जीव निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का निज स्वरूप क्या है, सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप है आनंद स्वरूप। जब जब भी हमें ऐसा स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त होता है, जब जब भी हमें सद्गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे आज पावन धाम में प्राप्त हो रहा है, कभी अनंतपुर धाम में प्राप्त होता है, कभी श्री प्रयाग धाम में प्राप्त होता है, कभी श्री संतनगर धाम में प्राप्त होता है, और कभी अपने हृदय धाम में प्राप्त होता है, तब तब ऐसे ही आनंद बरसता है जैसे इस समय आनंद बरस रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबसे प्रथम अपने वचनों में यही फरमाया कि सारे गुरुमुख प्रसन्न हैं, क्योंकि महापुरुष यही चाहते हैं कि हर समय हर पल जो गुरुमुख हैं वो आनंद रूप बने रहें। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी भी जब भी गुरुमुखों का ऐसा सौभाग्य होता था श्री चरणों में आने का, तो श्री गुरु महाराज यही फरमाते थे कि आप सब तो हमारे दर्शन करके प्रसन्न हैं और आपको प्रसन्न देखकर हमें भी परम प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। ये महापुरुषों का अपने सेवकों के प्रति अतुलनीय प्रेम है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे श्री परम संत कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि पितु सु माता 100 गुना, सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। कि जितना स्नेह जितना प्यार पिता का पुत्र से होता है, माँ का उससे 100 गुना अधिक होता है, और जितना माँ का होता है परमात्मा का उससे 100 गुना होता है। लेकिन परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं कि जितना परमात्मा का इस जीव पर प्यार है, जिसने उसको जीवन भी दिया है और जीवन जीने के लिए सब साधन भी दिए हैं, तो उसका इतना प्यार है। लेकिन जितना परमात्मा का इस जीव से प्यार है, उससे 100 गुना 1000 गुना बल्कि लाखों गुना प्यार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हम गुरुमुखों से है। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी श्री संतनगर में विराजमान थे, और संतनगर में जब भी कृपा होती है तो संगतें दौड़ दौड़ करके पहुंचती हैं। तो उससे पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बेंगलोर में कृपा फरमाई थी, वहाँ भी प्रेमी बहुत दर्शन करने आए। फिर उस प्रयाग धाम में कृपा की, वहाँ भी गुरुमुख पूरा त्यौहार मनाया गया। फिर श्री अनंतपुर कृपा की तो वहाँ भी जो है पूरी भीड़ लगी रही। अब जब संतनगर में पहुँचे तो भी वहाँ जो है संगत का आना जो है ऐसी जैसे बाढ़ आ जाती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया भी सब जगह दर्शन हुए हैं, फिर भी लोगों की पूरी बाढ़ की बाढ़ आ रही है, ऐसा क्यों है? तो सेवकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, संगत का आपसे बहुत प्रेम है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया संगत का तो हमसे प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना संगत हमसे प्रेम कहती है, जितने हमारे गुरुमुख हमसे प्रेम करते हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा हम अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं। तो यही कारण है कि गुरुमुख कहीं भी रहें,
महापुरुषों के हृदय के अंदर यही भाव रहता है कि सदा प्रसन्न रहें, सदा खुश रहें, अंतर से सदा आनंदित रहें। श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी अपने वचन में फरमाते हैं कि जब हम अपने गुरुमुखों को प्रसन्न देखते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जब हमें प्रसन्नता होती है तो श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता सब पर बरसती है। तो ये जो गुरुमुख जन यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को याद होगा कि ये वचन फरमा रहे थे कि यहाँ पर देखो हमारा आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, श्री परमहंस दयाल जी जो मूरत में विराजमान है वो मूरत में विराजमान होकर भी गुरुमुखों पर साक्षात आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो गुरुमुख जनों को जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निरंतर भक्ति के नियमों की पालना की प्रेरणा देते हैं, 2 घंटे सिमरन की प्रेरणा देते हैं, वो इसीलिए कि गुरुमुख जन सदा सदगुरु के चरणों से जुड़े रहें। दुनिया के काम करना मना नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि दुनिया के काम करो बेशक, दुनिया के काम करो बेशक, पर सुरत शब्द में लीन रहे, मन मंदिर में इष्ट देव बसें, चित ध्यान सदा लवलीन रहे। फिर गुरु कृपा से ऐ दासा हो जाएगा तेरा सफल जन्म, जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। ऐसे मिलन होगा जैसे इस समय हमारा श्री सद्गुरुदेव महाराज से मिलन हो रहा है। यही वो रोशनी है जो महापुरुषों के चरणों में प्राप्त होती है। दुनिया में कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा कि तुम दुनिया के काम भी करो और भजन भी करो। प्रभु के चरणों से अपने चित्त को जोड़ करके रखो, ये रास्ता दुनिया में कोई नहीं बतला सकता। दुख का अर्थ ही अंधेरा है। जब इंसान अंधेरे में रहता है तो दुखी होता है। कहता है ना, हम अंधेरे में रह गए, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तो कोई व्यक्ति क्या धोखा दे रहा है? इंसान का मन ही धोखा दे रहा है, जो अंधकार की ओर ले जा रहा है, अज्ञानता की ओर ले जा रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ, वो बना लूँ। कहते हैं दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न मेरा न तेरा। एक पल में जो है सब बदल जाता है। तो ये रोशनी महापुरुष देते हैं। साध संघ में चांदना, जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वो कौन सी रोशनी है? यही रोशनी है कि जिस रास्ते पर चलने से अंतर आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो उठे। तो महापुरुष हमें जो है अपने चरण कमलों से जोड़ने का रास्ता बतलाते हैं। इसीलिए वो इस धराधाम पर आए। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 8 मई को ज्योति धाम आश्रम का उद्घाटन किया। वहाँ श्री परमहंस अद्वैत आश्रम भी नया बना है और श्री मंदिर भी नवनिर्माण हुआ है। तो उसका शुभ उद्घाटन करते हुए यही वचन फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतार धारण किया है। हम रोज आरती में भी पढ़ते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। हमें भाग्यशाली बनाया है ग्रह में आकर, हमारे घर में आकर, जैसे आज पावन धाम में आकर के जो है हमें अपने चरणों में बिठाकर पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा फरमा रहे हैं, ऐसा अमृत बरसा रहे हैं, हर समय हम पर अपने अतुलनीय प्यार से हमें निहाल कर रहे हैं, अपने वचनों से निहाल कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भक्ति के 5 नियमों की पालना करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने अपने एक बार वचनों में फरमाया कि अब वो ज़माना नहीं रहा, वो युग नहीं रहा कि मनुष्य जो है कठिन तपस्याएं कर सके, कठिन साधनाएं कर सके, जैसे पहले ज़माने के अंदर ऋषि मुनि योगी करते थे। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने इस युग के जीवों को देखते हुए कि वो सरलता से उस मालिक के चरणों से एकाकार हो सके, अपनी सूरत को शब्द के द्वारा
परमात्मा से एकाकार कर सके, सरल मार्ग दर्शा दिया कि घर में रहते हुए, घर के सब काम काज करते हुए, परिवार की पालना पोषण करते हुए, पूरे शरीर के हर प्रकार के कर्तव्य पूरे करते हुए भी वो अपनी आत्मा का कार्य, जिस कार्य के लिए जन्म मिला है उसे पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने सुरत शब्द योग का ये रास्ता हमें दिखलाया है कि अपनी सुरत को शब्द के द्वारा परमात्मा के चरणों से जोड़ना है। तो उसी के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि गुरुमुखों को ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हर कोई जो है दुनिया की दौलत हर कोई प्राप्त कर सकता है, मान बढ़ाई हर कोई प्राप्त कर सकता है, पैसा हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो है सतपुरुषों की सत्संगत जो हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रही है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही विरले विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को प्राप्त होती है। तो हमें ऐसा जो दुर्लभ अवसर मिला है, हम सबका कर्तव्य है इन घड़ियों का पूरा लाभ उठाएं और भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करें। ये छूट श्री गुरु महाराज जी ने दी है कि आप 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे बैठ करके भजन अभ्यास करेंगे तो हमारा जो जीवन सफल है, अभी श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर जीवन सफल करना है, आपको सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है, ज्ञान मिला है, रास्ता मिला है, और रास्ते पे चलाकर हाथ पकड़ कर ले चलने वाले स्वयं सतगुरु भी प्राप्त हुए। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलें, नाम और भक्ति की कमाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस शुभ समागम की पावन धाम में पावन दर्शन की और गुरुमुखों ने जो सबके हृदय को पावन पावन किया है, आनंदित किया है, उस सब की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जय का। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं हजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज आप सब गुरुमुख जन खुशियां मना रहे हैं, बाग बहार हो रहे हैं, जो आज हम सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन करके श्री गुरु महाराज जी के श्री वचनों को श्रवण कर श्री आशीर्वादों को पाकर आज आप गुरुमुख जन अपने भाग मना रहे हैं। ये अवसर बड़े भागों से भाग्यवानों को प्राप्त होता है। श्री वचनों में भी श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के ऊपर जो अमोलक दात करी कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठहर। ये जो हम गुरुमुखों को सत्पुरुषों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, ये दुर्लभ है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। फिर सत्पुरुषों की संगत से जो हम गुरुमुखों को सत्य चीज प्राप्त होती है। श्री वचनों में देखो, जो श्री गुरु महाराज जी के वचन है वो हम गुरुमुखों को सत्य की राह दिखाती हैं। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को अपने वचनों से
सच्चा सुख बख्शती हैं, सच्चे सुख की राह बताती हैं। तो इस राह पे चलोगे तो सुख पाओगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो हम गुरुमुखों को वो सत्य चीज बख्शी है, जो सच्चा नाम बख्शा है। श्री वचनों में नाम के ऊपर कितना जोर दिया कि आप गुरुमुख जन 2 घंटे रोज नाम का स्मरण करो। लगातार नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो। फिर आप देखो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को सच्चा सुख देने आए हैं, सच्ची खुशियां देने आए हैं। हम गुरुमुखों को भक्ति का धन देने आए हैं। इसलिए देखो श्री गुरु महाराज जी ने अपने तन पर कितने कष्ट उठाकर, तकलीफें उठाकर आप गुरुमुखों के पास यहाँ न्यूयॉर्क पावन धाम में आए हैं। इसीलिए कि हमारे गुरुमुखों को सच्ची खुशियां मिले। वो खुशियों के दातार हैं, खुशियों के भंडार हैं, जिनके दर्शनों से ही आप गुरुमुख जन खुशियों में झूम रहे हैं, जिनके वचनों से आपके अंतर हृदय में रोशनी हो गई है, तो जिनके वचनों में सुख ही सुख भरा पड़ा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों को सुख का रास्ता बताया है कि आप गुरुमुख जन 5 नियमों का पालन करो। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान और 2 घंटे नाम का सिमरन करो। फिर श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दी है, वरदान दिया है कि आप गुरुमुखों का जीवन सफल होगा, आप गुरुमुखों का जीवन सुखमय हरा भरा होगा। महापुरुषों को फिर कितनी खुशी होती है, आप गुरुमुखों का प्रेम देकर, आप गुरुमुखों को भक्ति की राह पे चलता देखकर, आप गुरुमुखों के अंतर में नाम की लगन देखकर। श्री गुरु महाराज जी ने आप गुरुमुखों से पूछा, ने नाम जपती हैं? कितनी महापुरुषों को है कि आप गुरुमुख जन जपते ही होंगे। फरमाया अगर नहीं कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा करो। कितना महापुरुषों को है। तो हम गुरुमुख जन भी आज जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के ऊपर से हम कृपा करके हम गुरुमुखों को खुशियां देने, सुख देने, हमारा को जन्म जन्मों की कमियों को पूरा करने स्वयं आए हैं। तो इस सुनहरी अवसर की श्री गुरु महाराज जी इस श्री दर्शनों की, श्री वचनों की आशीर्वादों से जो आप गुरुमुखों की झोलियां भरी है, इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाके दर्शन करार आगर। आज के शुभ दर्शन की, शुभ सत्संग की एवं श्री वचनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। शुभ श्री आगमन पावन धाम न्यूयॉर्क में भी शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।